Now for this question, let a 3 upon root a comma root a where a is positive, of course a positive होगा, square root a है, be a fixed point in the xy plane. The image of a in about y axis be b, a का image b है y axis respect में, and the image of b with respect to x is c, and d 3 cos theta comma a sin theta is a point in the fourth quadrant such that the maximum area of triangle ACD is 12 square units, then A is equal to what? मुझे A निकालना है। और भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD दिया हुआ है ना, तो मुझे A नॉन है, C और D निकालना है, D भी नॉन है, C निकालना है बेसिकली, और वो CD एरिया गिवन है, तो जब एरिया गिवन हो तो प्लस माइनस साइन यूज करते हैं, मुझे A की 2 वैल्यू आएगा, उसमें ये देखना है कि A पॉजिटिव लेना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। तो एज वी नो किसी पॉइंट, कोई पॉइंट है, उसका इमेज लेना है अबाउट एक्स एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस, से पॉइंट पी है एच कोमा के, इसका इमेज अबाउट एक्स एक्सिस क्या होता है, पी डैश मान लिया, एच कोमा माइनस के, और विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस क्या होगा, दिस इज क्यू दैट इज माइनस एच कोमा के, एज वी नो। तो भाई साहब यहाँ पे जो पॉइंट ए है ना, 3 अपॉन रूट ए कोमा रूट ए, तो स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो ए का इमेज वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बी है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यहाँ से, दैट इज -3 अपॉन रूट ए कॉमा रूट ए, चलेगा। नाउ इस पॉइंट बी का इमेज वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, दैट इज सी, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, -3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉमा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए, चलेगा। तो भाई साहब मुझे सी मालूम हो गया, ए नॉन है और डी गिवन है, 3 अपॉन रूट ए कॉमा स्क्वायर रूट ए, और डी का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 cos थीटा कॉमा ए साइन थीटा, डी क्या है 3 cos थीटा कॉमा ए साइन थीटा। तो मुझे किसके एरिया पे कमेंट किया है, एसीडी। तो एज वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी का बहुत सारे वे है फाइंड आउट करने का, स्टेयर मेथड है, डिटर्मिनेंट मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे एसीडी में ना कोऑर्डिनेट सिमेट्रिक है, एडिशन में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या भाई, यहाँ पे यूज करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड। तो से एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ मॉड, अब x1 y1 x2 y2 जिसको मानना मान लो, तो हमने x1 y1 a को माना x1 y1, और b को माना x2 y2, c को मान लिया x3 y3, तुम जिसको मानना मान लो, यहाँ पे कोई मर्जी नहीं है। तो हमने क्या 3 अपॉन रूट ए 1, फिर यहाँ पे क्या -3 सी, ठीक है। तो नहीं, सी को मान लो x2 y2, ज़्यादा इजी हो जाएगा, इसको x3 y3 मान लो। तो क्या है सी में -3 अपॉन रूट ए कॉमा माइनस रूट ए 1, और भाई साहब डी का कोऑर्डिनेट क्या है 3 cos थीटा कॉमा ए साइन थीटा 1। और मजे की बात है, जब इसको तुम ऐड करोगे ना r1 प्लस r2, 0 0 हो जाएगा। तो हमने क्या अभी r1 को रिप्लेस किया r1 प्लस r2 से, सो वी हैव डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ 0 0 2, और यहाँ पे क्या बचेगा -3 अपॉन रूट ए कॉमा माइनस रूट ए 1, 3 cos थीटा कॉमा ए साइन थीटा 1। अब इस पे इसको किसके रेस्पेक्ट में इवेल्युएट करें, r1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 0 पे क्या हो जाएगा, 0 पे इस पे 0, इस पे 0, हाँ जी। तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ 2 इंटू, यहाँ मॉड लगा दो, ठीक है, 2 इंटू -3 अपॉन रूट ए, -3 अपॉन रूट ए इज मल्टीप्लाई बाई ए साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 रूट ए कॉस थीटा, मॉड डाल दिया। अब यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, अच्छा 2 गेट कैंसल, ठीक है, यहाँ पे होगा -3 रूट ए साइन थीटा प्लस 3 रूट ए कॉस थीटा मॉड, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, हमने -3 रूट ए कॉमन लिया, तो 3 रूट ए मॉड ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चलेगा। दिस इज आवर डेल्टा में एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी।
और उसने बोला है कि भाई जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी है ना वो मैक्सिमम है, दैट इज 12 स्क्वायर यूनिट, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मेरे को 3√a मॉड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब यह क्वांटिटी मैक्सिमम हो। और मुझे मालूम है कि साइन थीटा प्लस माइनस ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से किसके बीच में लाई करता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, एज वी नो। तो मैक्सिमम क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से इसका मैक्सिमम क्या आएगा, √2। तो मेरे पास जो डेल्टा मैक्स होगा ना वो आ गया 3√a इंटू √2, और डेट इज इक्वल टू गिवन 12 स्क्वायर यूनिट। यहां से अगर √a इज इक्वल टू 12/3 इंटू √2, ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा और यहाँ पे क्या होगा 2√2। अब मुझे चाहिए क्या, a ना बेटा, तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 8, यानी a का वैल्यू क्या रहा है 8। तो क्वेश्चन में कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है कि ज़्यादा सोचना, आपको एरिया निकालना है कि वैल्यू निकालना है, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, ये इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। और आप बोलोगे कि हाँ ठीक है आप प्लस माइनस यूज करो, प्लस माइनस अगर 12 लिखोगे यहाँ पे तो एक का भी तो पॉजिटिव ही लेना है मेरे को, तो प्लस लेकर चलेंगे, तो इक्वल टू 8 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया।